राष्ट्रीय आंदोलन वह कहानी है जिसमें डर से हिम्मत और गुलामी से आज़ादी तक का सफ़र छिपा है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे विशाल देश के लाखों लोग एक साथ आज़ादी के लिए कैसे खड़े हुए? जब अंग्रेज़ भारत आए तो शुरुआत में उन्होंने व्यापार किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर शासन करना शुरू कर दिया। भारी कर, जिसको हम टैक्स कहते हैं, भेदभाव और शोषण से भारतीयों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हम हमेशा पराधीन रहेंगे? क्या हम हमेशा फॉरेन रूल के अंडर में रहेंगे? इसी सवाल से जन्म हुआ राष्ट्रीय आंदोलन का। पढ़े लिखे भारतीयों, नेताओं और आम जनता ने मिलकर देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। इन्हीं कारणों को देखते हुए बहुत सारे एसोसिएशंस बनने लगे, जिसके अंदर थे सार्वजनिक पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा। ऐसी ही एक और पार्टी बनी थी जिसको हम कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस पीरियड इन 1870s and 80s, the acts were passed during these years, as in 1878 the Arms Act was passed which disallowed Indians from possessing arms। हम अपने पास कोई भी हथियार नहीं रख सकते। इसका मतलब ये था कि जब भी अगर आप पे कर कोई अटैक होता है, आपको अगर कहीं पे भी हमला होता है तो आप डिफेंड ना कर पाएँ। दूसरा एक्ट था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, जहाँ पर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ख़त्म कर दिया जाता है। And my dear students, in 1883 there was another bill that was known as Ilbert Bill, and you will love to hear that all the Britishers were not against Indians. So one of them was Ilbert. So he introduced this bill where this bill tried to give Indians equal legal power, but the British protested, so it was weakened. In very simple language, I would like to explain you that जो इल्बर्ट थे वो ब्रिटिश ही थे, लेकिन वो हमारे लिए कुछ चीज़ों को चाहते थे कि हमें भी इक्वल पावर्स मिले, लेकिन जो बाकी ब्रिटिशर्स थे वो इस बिल के अगेंस्ट थे। और ये बिल कहता था कि जो जजेस का पैनल होता है, उस पैनल में इंडियन